डियर स्टूडेंट, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव डैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सिद्ध करें कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है, तो हम इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल, मतलब कि ये परिमेय संख्या हम लोग इसको मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या कौन सी होगी हमारी? जो नंबर हमारा इस रूप में हो, जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, एक अंश और एक हर के रूप में हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ पर ए और बी आपस में को प्राइम है। को प्राइम मीन्स सह अभाज्य संख्याएं हैं। मीन्स ए और बी सिर्फ 1 या अपनी टेबल पे ही डिवाइड होंगी, अन्यथा ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होती है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे। अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर हमने माना है, तो इसको हम लोग इक्वल रख सकते हैं ए बाय में बी के रूप में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई बी से होगी, अंडर रूट 5 बी। ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाता है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं हम लोग। अंडर रूट 5 बी, इसका भी हम लोग स्क्वायर करते हैं, और इधर हम लोग ए का भी स्क्वायर करते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका तो कट जाता है, इससे ये कट जाएगा, अकेला 5 रह जाएगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब 5 बी के मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ए बी 5 से डिवाइड होगा। और ऊपर हमने अपने अजम्पशन ली थी कि ये दोनों को प्राइम है, मीन्स किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारी स्थिति 1 है, सिचुएशन फर्स्ट। अब इसी समीकरण की सहायता से हम अपनी दूसरी स्थिति निकालेंगे, जिसमें बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो अब हम लोग इसकी दूसरी सिचुएशन के लिए इसको हम लोग लेते हैं, जहां पर हम लोग लेंगे 5 बी स्क्वायर था हमारा इक्वल ए स्क्वायर के है, और यहाँ पर हम लोग जो ए है, ए की जगह हम लोग रख लेते हैं ए इक्वल 5c रखने पर। तो ए की जगह हम लोग 5c रखते हैं, तो 5c रखने से इक्वेशन हमारी क्या होगी? 5b स्क्वायर इक्वल ए की जगह हमने रखा 5c, तो ये हो जाएगा 5c की स्क्वायर। जहाँ पर ए था 5c हमने पुट कर दिया, तो 5b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर करेंगे 25 c स्क्वायर, और अब बी स्क्वायर हम लोग करते हैं इक्वल 25 सी स्क्वायर उधर पहले से है, मल्टीप्लाई के 5 इधर आकर डिवाइड में आ जाएंगे, तो 5 5 जा 25। बी स्क्वायर हमारा आ जाता है 5 सी स्क्वायर के इक्वल, और बी स्क्वायर इक्वल इस 5 को दोबारा से यहाँ लाते हैं तो बाई में आ जाएगा, उधर रह जाएगा हमारा सी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग, और इसीलिए बी भी 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम लोग लिखते हैं ए एंड बी आर डिवाइड बाय सेम नंबर 5। अब ए और बी तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं सेम नंबर, बट हमने अज्यूम किया था कि ये तो को प्राइम है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो अजम्पशन है वो हमारी रोंग साबित हो रही है। अजम्पशन हमने कहा था
कि भाई अपने ये तो डिवाइड होंगे नहीं किसी नंबर से, तो हम लोग लिखते हैं बट दिस contradict the fact that A and B are co-prime। अब ये तो विरोधाभास हो रहा है कि A और B को-प्राइम है, इसीलिए our assumption is incorrect that our assumption is incorrect that अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो ये हाँ हमारी धारणा गलत हो गई है कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग लास्ट में अपनी लाइन लिख सकते हैं, इसीलिए अंडर रूट 5 इज इरेशनल। दैट्स ऑल।